हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आई वेलकम यू टू आवर चैनल क्वांटम मिनट। आज मैं लेकर आया हूँ यूपीएससी के सेकंड पेपर का सीसेट का पीवाईक्यू, और उसमें भी पर्टिकुलरली प्रॉफिट एंड लॉस और इंटरेस्ट। अच्छा, पिछले 10 सालों में ज़्यादा सवाल नहीं आए हैं। इंटरेस्ट से मुश्किल से 2-3 और प्रॉफिट लॉस से 7-8, पर हमें कवर करना है तो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, चलो। जो भी कॉन्सेप्ट वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है इन सब चीज़ों का। मैं यहाँ पे जो भी बताऊँगा, अगर आपको समझ आए तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो कॉन्सेप्ट वीडियो एक बार देख लेना, बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो सब मैं वहाँ पे ऑलरेडी बता के रखा हूँ। ठीक है, चलो। बैंक से अग्रीमेंट होता है, एक बिजनेसमैन को रिफंड करना है लोन को कुछ इक्वल इंस्टॉलमेंट में बिना इंटरेस्ट के। मतलब सवाल कुछ है ही नहीं फिर तो। 18 इंस्टॉलमेंट पे 60% लोन रिफंड हुआ। टोटल कितने इंस्टॉलमेंट थे, कितना, ये तो परसेंटेज का क्वेश्चन है ना। 60% लोन जो है 18 इंस्टॉलमेंट में पे हो रहा है, तो 100% कितने में होगा? 18/60 गुणा 100, 20 से 20, 6 से 3 बार में 30 आंसर। नेक्स्ट। ओके, ये देखो, ये देखो क्या है। एक बंदा है जो 22,800 रुपये का फ्रिज लेता है। 12.5% कंपाउंड ईयरली होता है उसका इंटरेस्ट। पहले साल में इतना पे करता है, दूसरे साल में इतना पे करता है, थर्ड ईयर में कितना पे करना पड़ेगा उसका डेट क्लियर करने के लिए, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, राइट। तो देखो कितना ईजी है ये। पहले तो, अच्छा, 12.5 का मतलब होता है 1/8, है ना। तो 22,800, उसका 1/8 निकालो, कितना होगा? 16 और 64, 2850। इतना इसमें जोड़ दो पहले, है ना। तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट है ना, इतना इंटरेस्ट जुड़ेगा इसमें। तो 0, 5, 16, 5, इतना आएगा, बोलो। अब इसमें 8,650 हमने पे कर दिया, कितना बचा? 0, 0, 0, 17,000। ठीक। अब 17,000 पे 1/8 निकालो, कितना आ रहा है? आ रहा है, इसमें इतना जोड़ दो, 2150, तो 19,150। अब इसमें मैंने पे किया 9,125। एक बार और देख लो, इतना ही आ रहा है ना। ये 2125 होगा ना, 50 थोड़ी, 25। ठीक है, तो 25 में से 25 गया, कितना हो जाएगा? 10,000। अब 10,000 पे 8% निकालो, मतलब 1/8 निकालो, 1250। जोड़ दो, यानी 11,250। इतने रुपए देना होगा, है ना। नेक्स्ट। ये देखो, बोल रहा है कि एक प्रिंसिपल पी जो है वो क्यू हो जाता है एक साल में जब हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, और वही पी क्यू हो जा रहा है एक साल में जब हम S% पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कौन सा सही है, ये पूछा है। ठीक है, देख लो। अगर, एक बात बताओ, सिंपल सी एक चीज़ है। पहले ये मान लो S% है एनुअल रेट, ठीक है। S% को हम क्या लिख सकते हैं? S/100, है ना। मतलब 100 से 100 प्लस S हो जाएगा, है ना। एक साल में 100 से 100 प्लस S हो जाएगा एक साल में, और यही बोला है P से Q हो जा रहा है। हाफ ईयरली करने का क्या मतलब? रेट हो जाएगा हमारा R/2, बोलो, है ना, R/2। और हम 2 साल के लिए उसको लेंगे फिर। तो 100 R/2 का मतलब क्या हो जाता है बताओ? R/2% का मतलब R/200। ठीक है, तो R/200 का मतलब 200 से 200 प्लस R, यहाँ 200 से 200 प्लस R। बोलो हाँ या ना, यहाँ तो कोई दिक्कत तो बताओ। यहाँ से तुम ये लिख सकते हो क्या कि P का 100 प्लस S/100 ये Q होगा, और ये बराबर होगा, यहाँ पे आ जाएगा 200 का स्क्वायर, ये, और ये भी PQ है। ये बराबर हो जाएगा P का 200 प्लस R/200 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। P से P कट गया, बोलो, कट जाएगा P से P। यहाँ क्या बचा? ये ऊपर वाले को मैं मिटा दूँ क्या? यहाँ हमारा हो जाएगा, देखो,
1 प्लस एस बाई 100 इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 200 का स्क्वायर करोगे तो 1 का 1 रह जाएगा, आर स्क्वायर 200 स्क्वायर प्लस आर बाई 100 2ab है ना, 1 कट गया। ठीक है, अब अगर मेरे को 100 को इधर से हटाना है तो मैं लिख सकता हूँ s इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 200 का हो जाएगा 200 गुणे 200, 100 से तो 1 2 चला जाएगा तो सिंपल आ जाएगा 400 प्लस आर। तो इतना समझ आ गया ना। अब कौन बड़ा है बराबर है तुम बता सकते हो। देखो ना, एस जो है आर में आर स्क्वायर प्लस बाई 400 जोड़ने पे एस आ रहा है, यानी एस जो है वो आर से बड़ा है ना। नेक्स्ट, अब ये बताओ, इजी क्वेश्चन है। सेम प्राइस पे बेच रहा है, एक गोट को 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो 10% प्रॉफिट का मतलब 1/10, 10 रुपए की गोट को 11 में बेचा, ठीक। और दूसरे को 10% लॉस पे बेचा, मतलब 10% लॉस का मतलब क्या हुआ, 10 रुपए की चीज़ को 9 पे बेचा। पर मेरे भाई ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेम करना पड़ेगा ना हमें, कर देते हैं। इंटू 11 मतलब एक गोट का दाम 90 था, उसको बेचा 99 में। एक गोट का दाम था 110, उसको भी बेचा 99 में। नेट प्रॉफिट लॉस देख लो, टोटल प्राइस कितना हो गया, मतलब 200 रुपए की चीज़ को ये बेच रहा है 198 में, तो लॉस हो रहा ना इसको ओवरऑल। 2 रुपए का 200 पे, 100 रुपए पे 1 रुपए का, मतलब 1% का लॉस होगा इसको टोटल, ठीक। नेक्स्ट, ये देखो, कैसे करोगे बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया ये तो। मंथली इनकम है 4:3, एक्सपेंडिचर है 3:2। ऐसे भी मान लो अगर 4 है और एक्सपेंडिचर 3 है तो सेविंग इसका भी एक उसका भी एक, और दिया भी ये दोनों का सेविंग सेम है 6,000। तुमसे पूछा मंथली इनकम क्या है, तो एक की वैल्यू 6,000 आ गई, गुणा कर दो ना, 24,000 और 18,000 आंसर, इजी। नेक्स्ट, a person allows 10% discount for cash payment from the mark price of a toy, still he makes 10% gain। कॉस्ट प्राइस है कुछ, ठीक है, सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस है, 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 10% गेन हो रहा है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा मुझे ये बताना है, ठीक है, वेरी इजी। 10% डिस्काउंट का मतलब बताओ बताओ, 1/10, 10 रुपए की चीज़ 9 में बेच रहे हैं, 10% प्रॉफिट का मतलब 10 रुपए की चीज़ 11 में बेच रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि दो सेलिंग प्राइस अलग अलग है सेम चीज़ का, सेम करना पड़ेगा, 11 से गुणा करो, यहाँ 9 से गुणा करो, मतलब कॉस्ट प्राइस 90, सेलिंग 99, मार्क प्राइस 110, पर यहाँ मार्क प्राइस 770 दिया है, मतलब 110 की वैल्यू 770 है, एक की वैल्यू 7 हो गई। तुमसे पूछा कॉस्ट प्राइस, 90 में 7 से गुणा कर दो, 630। नेक्स्ट, ये देखो, गोपाल सेलफोन बेचता है, ठीक है, राम को 10% प्रॉफिट पे, राम वापस गोपाल को बेचना चाहता है 10% लॉस पे, तो गोपाल का नेट पोजीशन क्या होगा। ठीक है, मान लो गोपाल ने 100 रुपये में खरीदा था, ठीक, उसने 110 में राम को बेचा, ठीक है, अब राम गोपाल को 10% लॉस पे बेचना चाहता है, तो 110 का 10% लॉस का मतलब 9/10, मतलब 99 में बेचा, तो 100 में गोपाल ने खरीदा था, वापस इसको 99 में आ रहा है, नेट क्या हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ ना, या 1% का लॉस हुआ 100 रुपए पे। नेक्स्ट, हाँ, पढ़ो क्या है, 40 रुपये में बेचता है तो X% प्रॉफिट मिलता है, 20 रुपये में बेचेगा तो X% का लॉस हो रहा है उसको, कॉस्ट प्राइस क्या था देख लो फिर, कॉस्ट प्राइस है 20 में बेच रहा है तो -X%, 40 में बेच रहा है तो +X%, है ना। यानी इसके बीच का जो पूरा गैप है 20 जो है वो 2X% के बराबर है ना। तो X% की वैल्यू 10, तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो अब एक बात बताओ, अगर 10% है तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो ना,
कॉस्ट प्राइस 10% मतलब 1/11/10 की वैल्यू। नहीं नहीं, ये करने की ज़रूरत नहीं ना, ये देखो ना, एक्स परसेंट की वैल्यू 10 आई है ना, एक्स की नहीं, एक्स परसेंट की वैल्यू 10 आई है, यानी इसकी वैल्यू 10 आई है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 30 होगा, हाँ या ना। नेक्स्ट, ठीक है, 20% का लॉस हो रहा है किसी भी चीज़ पे, लॉस का मतलब 1/5, मतलब 5 रुपये में लिया होगा, 4 में बेचा, ये 4 का वैल्यू 3 लाख दिया है, तो 5 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 लाख बाई 4 गुणा 5, बताओ ये लाख कहाँ से हो गया, 75,000 इंटू 5 कितना होगा बताओ, होगा 3,75,000, बताओ। नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार है जो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है शहद को, पर उसमें पानी मिला रहा है, ये क्वेश्चन है डिसऑनेस्ट सेलिंग का। 20% उसको गेन चाहिए, सिंपल सी बात है कि भैया इस टू सी ऐसे बनाते हैं हम, कंसेप्ट में बताया था, हमें प्रॉफिट चाहिए 20% का, मतलब 20% मतलब 1/5, मतलब 5 से 6 का प्रॉफिट चाहिए, कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, तो मिलावट भी मतलब उसी रेशियो में किया है, तभी तो डायरेक्ट उतर गया। आप देखना कॉन्सेप्ट वीडियो डिसऑनेस्ट सेलिंग का, बताया मैंने उसमें। तो कितना का मिलावट किया, 1 का मिलावट किया 5 में, है ना, 20%। नेक्स्ट, और लास्ट क्वेश्चन है ये, तो ये भी इजी है। पी कॉस्ट इतना, आर कॉस्ट इतना, क्यू, ओके, क्यू को मान लिया मैंने 100, तो आर हो गया इससे 20% ज़्यादा 120, और पी हो गया 120 का 25% ज़्यादा, मतलब 150। जोड़ दो तीनों को, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 370, है ना। अब 370 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, 3,330, एक की वैल्यू 9, पूछा है पी का कॉस्ट क्या है, 150 को 9 से गुणा कर दो, आ गया आंसर। तो यही कुछ सवाल थे, 10-12 सवाल थे इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस को मिला के, ठीक है। इसके देखो सी सेट में सबसे मेन जो मुझे लगता है वो रीजनिंग प्लस नंबर सिस्टम है, वो हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। पर फिलहाल के लिए आप इसको देखो, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में बताओ और क्या किया जा सकता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर, बाय बाय।